हालेलुया। दानियल नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका नामा बाप और उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवारी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। आमीन। और उसके बाद उस फरिश्ते ने, जो जिब्राइल फरिश्ता आसमान से उतरा, उसने दानियल के साथ बातचीत की और 24वीं आयत से उसकी बातचीत को हम पढ़ते हैं। 27वीं आयत, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। 2 पॉइंट हो गए, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। तीसरा, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए। चौथा, अबदी रास्तबाजी कायम हो। और पांचवा, रोया और नबूवत पर मोहर हो। और छठा, पाक तरीन मुकाम मंसूख किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से मंसूख फरमानवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अय्याम में। और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी। और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। दामन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। इस किताब मुक़द्दस का एक ख़ास अनुमान है जो हमारे प्यारे भाई नबी ने मुकर्रर किया है। जिब्राइल की दानियल से मुलाकात का 6 मकसद। क्या अनुमान है? जिब्राइल की दानियल से मुलाकात का 6 मकसद। अब 6 परत किसे बोलते हैं? 6 यानी 5 और 1 6 और परत बोलते हैं तय को। ये चीज़ रखी और इसके ऊपर ये रखी, 2 हो गई, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये है परत। ठीक है, ये बात की समझ आई? 6 परती, 6 पहलू, 6 खास बातों के लिए बातचीत करने के लिए आसमान से जिब्राइल फरिश्ता उतरा है। हालेलुया। और बाइबल का ये दानियल के सहीफे में 9वां बाब, ये पूरी बाइबल का एक खास मुकाम है। ऐसा खास मुकाम है और ऐसा ये खुदा का अजीम नबी गुजरा है कि जिसको आसमान से खुदा का मुकर्रब फरिश्ता उतर कर खुशखबरी के भेदों के बारे में बताता है। और बाइबल में सबसे पहले दानियल नबी पर जिब्राइल फरिश्ता उतरा था। बाइबल के अंदर जिब्राइल फरिश्ता जो खुदा के पास खड़ा रहता, उसकी इलाही कुर्बत में, मोहब्बत में, वो इस अजीम भेद को लेकर किसके पास आया? दानियल के पास आया, दानियल नबी के पास आया। और दानियल के बाद वो नए अहदनामे में जकरिया काहिन के पास आया और जकरिया काहिन को खुशखबरी देने के बाद कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रखना। उसके 6 महीने बाद वो नासरत की कंवारी और प्यारी और खुदा की चुनिंदा मुबारक लड़की कुंवारी के पास उतरा तीसरी बार और उसे खुशखबरी दी कि तू खुदा का मंसूब पैदा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इन तीनों मुकामों से पहले ये फरिश्ता जो जिब्राइल है और इसके साथ एक और मीकाइल फरिश्ता है, ये पैदाइश के 18वें बाब के अंदर
18वें बाब के अंदर इब्राहिम के घर इंसान बन के आए और इन्होंने इब्राहिम की प्यारी बीवी सारा के हाथ का एक फुलका खाया जिब्राइल ने, और एक फुलका खाया मीकाईल ने, और एक फुलका खुदावंद प्यारी यीशु मसीह मालिक खुदा पाक ने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे चलो। अब देखें, अगर हमने भेदों को पाना है, अगर हम भी चाहते हैं कि जिस तरह दानियल आखिरी वक्त में था, दानियल पर खुदा की तरफ से उसकी कौम पर लानत थी, कैदो बंद की हालत में थे, खुदा ने फरमाया था यिर्मयाह नबी की मार्फत कि मैं तुझे एक ऐसी कौम में लेकर जाऊंगा जिसे तू नहीं जानता, और वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और वहां पर मैं तुम्हें 70 साल कैद करूंगा, उनके सुपुर्द करूंगा, तुम वहीं मरोगे। फिशहार मुंशी और उसका बाप अमीर काहिन, उन्होंने झूठी नबूवतें की, और खुदा ने फरमाया कि तुम वहीं पर मरोगे और वहीं पर दफन होगे, और 70 साल गुजर जाएंगे, और उसके बाद मैं वहां से तुम्हें वापिस यरूशलेम लाऊंगा। अब यीशु ने जो हमें बातें बताई हैं, देखें, नबी के खिलाफ नहीं जा रहा, और हम नबियों के पैरोकार हैं। हमें हमारे प्यारे नबी ने, दानियल नबी है, और दानियल जब नबूवत उसे नहीं मिली थी, वो पदाशी नबी है, लेकिन जब नबूवत नहीं मिली थी तो तब असीरी में जब वो 15-16 साल का था, इसराइल के अंदर रहता था, वहाँ पर उसे पता था कि हमारे मुल्क में हमारा पादरी, हमारा नबी कौन है, यिर्मयाह नबी है। और यिर्मयाह नबी ने जब नबूवत करके बताया कि तुम अपने ये काम जो कर रहे हो खुदा के खिलाफ है, और खुदा ने आपको इसकी सजा दिया कि 70 साल तुम्हें बाबल, मौजूदा इराक के अंदर 70 साल कैद रखेगा, और तुम वहाँ से फिर 70 साल पूरे होने के बाद वापस आना। अब जब 60 और 8 68 साल हो गए, 68 ईयर गुजर गए, और जब आगे 2 साल रह गए, और ये 68वां साल जो आखिर में आया, तो नबी ने क्या किया, उसने अपने कामों को छोड़ा और बाइबल मुकद्दस को उठाया, कमरे में चला गया, अंदर से कुंडी लगा ली, दुआ करनी शुरू कर दी, सिर्फ माफिया मांग रहा है। आप इन बातों को जब दानियल के सहीफा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। माफी मांगता जा रहा है, किनकी माफी मांग रहा है? अपने बाप दादा की, जिनकी वजह से वो यहाँ पर कैद थे। उसने ये नहीं कहा कि मेरे माँ बाप, नहीं, उन्होंने बुतों को माना, मैं भी बुतों में मानूंगा, नहीं, मेरा बाप कैथलिक में जाता था, मेरी माँ कैथलिक, मैं भी कैथलिक में मरना है, नहीं, मैं बस इधर ही जाना है, ये जो नंगे होके इबादत करते हैं, मेरी माँ भी इधर नंगी होती थी, मैंने भी इधर ही जाना है। आपको पता ना, पता नहीं ये बातें सुनी है नहीं सुनी? ये ना कहना कि मैं आपको नई बात सुना रहा हूँ। ऐसी क्रिश्चियन भी हैं, वो कपड़े पहन के जाते हैं, बाद में कपड़े बाहर लटका देते हैं, और अंदर जब उनके अपना चर्च शुरू होता है तो वहाँ सारे औरतें मर्द नंगे हो जाते हैं, वो भी मसीह के लोग हैं, ठीक है। इसलिए वो कहते नहीं हमने तो उधर ही जाना है, नहीं हमने उधर ही जाना जहाँ मेरी माँ मर गई थी, उधर मेरा दादा फौत हुआ था, उधर ही जाना। तो ये क्या है? दानियल नहीं ऐसे कह रहा। दानियल दुआ में बैठा है, खुदा की शुक्रगुजारी किया, वो जाहो जलाल को आमीन किया, बयान किया है, शुक्रगुजारी करके बाद ही कहता तुम माफ़ कर दे मेरे बाप दादा की बदकारी, जो बहुत ही तुझे सताते रहे, बहुत तुझे परेशान करते रहे, तू मुझे हमें माफ़ कर दे। मैंने तेरे नबी के कलाम को पढ़ा है, तूने यिर्मयाह नबी की मार्फत ये बात फरमाई थी कि अब कितने साल रह गए हैं, 68 साल गुजर गए हैं और 2 साल बाकी रह गए हैं, तो खुदा तू बता दे 2 साल बाद तू हमारे साथ क्या करेगा। देख लो, चेक करो अपने आप को। और नया तरामा फरमाता है, यीशु ने फरमाया कौम पर कौन चढ़ाई करेगी, और लौटेबाजी सरेआम होगी, जनाकारी सरेआम होगी, और वो मेरे आने के पहले वक्त का दौर है। और ये सब कुछ हो रहा है, लिखा लूत का दौर और नूह का दौर, ये दोनों इकट्ठे होंगे, और तब तुम मेरी बातों को पढ़ना और जान लेना
तुम्हारी मखलसी करीब है। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? इन बातों को कबूल करना है जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है। आमीन। आप खबरें ना सुने, मेरा मतलब है कि जो इधर उधर की बातें सुनते हो ना, सुने बाइबल पढ़ो, नया तर्जुमा पढ़ो, पुराना तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चले कि खुदा किस तरह फरमाता है और किस तरह करता है। ये नहीं है कि वो फरमा देता और भूल जाता है, ऐसे नहीं है। इसलिए खुदा ने अपने कलाम में जो बात रखवा दी एक नबी के वसीला से, तो वो दूसरे नबी ने जब वो बात वक्त पर आने वाली थी, उस बात को अपने सामने खोल के रख दिया और किताब पढ़ के तो कहता है, खुदा ये वक्त पूरा होने वाला है, 2 साल रह गए हैं, अब मुझ पर तू जाहिर कर दे कि 70 साल पूरे होने के बाद तू मेरे बाबा के साथ क्या करेगा। और उसने तो सिर्फ ये पूछा था, तुम्हारे साथ क्या करेगा 70 सालों बाद। और खुदा ने अपना नबी भेजा और आखिर तक 1000 साल बादशाह के बाद तक का दौर नबी को बता दिया। और फरिश्ता उतरता जब उसके पास आता तो क्या कहता है, ए अजीज मर्द, तू खुदा में बड़ा प्यारा है, खुदा तुझसे बड़ा खुश है। खुदा से क्यों खुश है? क्योंकि वो दुआ गो था। और आप लोगों के अंदर किस चीज की कमी है? दुआ नहीं करते आप। जितना आप टीवी देखते हैं, जितनी आप बातें करते हैं, एक बहन दूसरी बहन के पास बैठ जाएगी और वो उससे ये नहीं पूछेगी तेरी सास क्या करती है, वो खुद ही बताएगी, तो मैंने आपको बताना था मेरी सास तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। एक बहन कहीं पर जाती है और वो अपने मियाँ की बातें शुरू कर देती है, जबकि मसीह अपने कलाम में फरमाता है, तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कौन सी बातें? यीशु की आने वाले हैं। मैं परेशान रहती हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं अंकल, यीशु की आने वाले हैं, वो हर जगह पर मौजूद है। हमें इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली देनी है। और अब हम देखते हैं कि जब नबी ने दुआ की और दुआ में माफ़ी मांगी और वो रो रो के फरियाद कर रहा था और पूछ रहा था खुदा से, तो खुदा ने आसमान से फरिश्ता भेज दिया और नबी को रोया में दिखाया गया। सुने मेरी तरफ देखें, लिखा है खुदा के हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया। अब बताओ, फरिश्ता तो उसके पास आ गया, तो उसको कैसे पता चला कि फरिश्ता बड़ी स्पीड से आया? फरिश्ता आसमान से बड़ी स्पीड से मेरे पास आया है, क्योंकि रोया में उसने आसमान से उसके वहाँ से निकलने से अपने पास आने तक का सारा रास्ता खुदा ने रोया में दिखा दिया था कि यहाँ तूने आंसू बहाने शुरू किए और मैंने जिब्राइल फरिश्ते को कहा कि जा, वो नीचे मेरा प्यारा बेटा रो रहा है, उसको जाकर तसल्ली दे। और ये जेट जो दुनिया ने जेट बनाए हैं, मिनट में सेकंड में और रोशनी की रफ्तार से, जो सबसे आला तरीन तकलीक और उन्होंने प्रोडक्ट तैयार की है, रोशनी की रफ्तार से ये शटल और ये क्राफ्ट नीचे से इतनी स्पीड से रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए आसमान तक पहुंच जाते हैं। और कलाम फरमाता है कि खुदा के हुक्म से तेज परवाजी करता हुआ फरिश्ता शाम की कुर्बानी के वक्त आकर वो आंसू के साथ रो रहा है, आंखें बंद करके। देखो हम कहते हैं ना, आंखें बंद करके दुआ करो, तो क्या लिखा है? छुआ किसको जाता है, हलाया किसको जाता है? जिसकी आंखें बंद होती हैं, जो सोया होता है। नबी आंखें बंद कर करके रो रहा था और आंसुओं के साथ दुआ कर रहा था, माफी मांग रहा था, आने वाला वक्त ढूंढ रहा था। और रोया में खुदा ने सदका कि देख मैं फरिश्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ, और वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। इससे पहले कि वो उसका दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी आंखें खोल लूँ, इतना मगन था फरिश्ते को देख रहा है कि इतनी स्पीड के साथ मेरे पास कौन आ रहा है। और जब वो आकर उसे कहता है, खुदा के प्यारे आंखें खोल, मैं आसमान से खुदा के हुक्म से तेरे पास आया हूँ, और देख जिस बात के लिए तू परेशान है, खुदावंद ने तेरे लिए क्या फरमाया है। 23वीं आयत पर गौर करें, दानियल 9वां बाब 23वीं आयत।
तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ। जैसे तूने मिलते फरियादें शुरू की, आधा घंटा दुआ में ठहरा, खुदा की शुक्रगुजारी की, अपने बाप दादा की बदकारी को आमीन किया, इकरार किया कि हम गलत थे, मेरे माँ बाप गलत थे, मेरे बाबा अजदाद हमारे काहिम सरदार गलत थे, मैं इकरार करता हूँ। और जैसे तू थोड़ा सा आगे मुनाजात की, मुनाजात क्या होना, शिफायत करना, जब उसने शिफायत करना शुरू की तो फरिश्ता कहता है मैं उसी वक्त खुदा ने हुक्म किया तो मैं शू आसमान से इस तरह स्पीड के साथ तेरे पास आ गया। इससे पहले तो दोबारा सिसकियां ले रोए, खुदा तेरे आंसू साफ करना चाहता है। चुप कर जा मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरे पास आ गया हूँ। हालेलुया। मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। जो दुआ गो है वो खुदा को बहुत अजीज है। ये जो लफ्ज़ है बहुत का मायने आप ठीक दरियाफ्त नहीं कर सकते, बहुत को आप नाप तोल नहीं सकते। लफ्ज़ है ना बहुत, और उसके साथ आगे बराबर का निशान लगा के आगे लिख दे बाकसरत, बराबर है। हालेलुया। कि ना बाकसरत ही आप तोल सकते हैं, ना बहुत ही आप बयान कर सकते हैं। ये बहुत ही अजीज है। हालेलुया। खुदा का ये प्यारा बंदा है और खुदा बड़ा इसे प्यार है। लिखा है तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। ये खताकारी का खात्मा, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। हालेलुया। नबी कहता है कि अगर कबल अज़ मसीह कैलकुलेशन के मुताबिक आप 606 से 534 को निकाल दें, 606 में से 538 को निकाल दें, कितने में से 606 में से 538 को निकाल दें, माइनस कर दें, तो दानियल के 68 बरस निकलते हैं। जवाब निकलता है 68 ईयर, 60 और 8 68 साल निकलते हैं। कि जब अब आपको ये कैलकुलेशन समझाने बहुत जरूरी है। मसीह यीशु अब यहाँ से यहाँ तक ये पैदाइश की किताब है, ये मुकाशवा की किताब है, ठीक है, और ये 66 किताबें इस तरह रखी हुई, आप समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है दरमियान, ये नया ड्रामा, ये पुराना ड्रामा। जब यहाँ से तारीख शुरू होती है और जब तारीख लिखते हैं तो वो लिखते हैं काफ मीम कबल अज़ मसीह, मसीह से पहले के साल। अब यहाँ मसीह के पहले साल यहाँ तक ये दानियल है और यहाँ तक मसीह यीशु आकर पैदा हो रहा है मत्ती अंजील के मुताबिक, ठीक है। और दानियल का जब सीफा पढ़ते हैं तो 500 साल पहले मसीह यीशु के ये बात हो रही है और लिखा है 606 मसीह यीशु से 606 साल पहले का ये वाकया है। इसराइल के अंदर 606 साल चल रहे थे तो तब वो कैद होकर यहाँ पर आए। और अब कौन सा साल चल रहा था, 538। तो 538 को जब 606 में से निकाल देते हैं तो कितने निकलते हैं, जवाब 68। करो कैलकुलेशन, आमीन, खुदा को बरकत दे। तो 68 साल रह जाते हैं। तो 68 साल वो यहाँ पर असीरी में थे और 2 साल, ये 38 है ना, 538, और अगर 2 साल और पूरे करें तो 540 हो गए। तो 540 को आप 606 में से निकालेंगे तो जवाब क्या निकलेगा, 70 साल निकलेंगे। हालेलुया। फिर बात आ गई और बहनें कुछ हंसेंगी। ये सारी बातें ये बोर्ड पर बताने वाली है और खुदा जब बोर्ड देगा तो मैं अपने सब बच्चों को, सब बहनों बेटियों को ये बातें कैलकुलेशन करके इस तरह बोर्ड पर बताया करूँगा, ठीक है। बस आप मेरे लिए बस दुआ किया करें और सिर्फ सलामती मांगा करें। मैं ये ज़रूर आप सब लोगों के लिए करना चाहता हूँ। हालेलुया। अब इतना रह गया है, इतने साल रह गए हैं, तो नबी ने कहा मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि वक्त हो गया है। अब मैं पहले खुदा से पूछ लूँ, क्योंकि 2 साल का तो पता ही नहीं चलता
24 घंटे ऐसे दिन चढ़ा तो सब रात होगी, 24 घंटे खत्म हो गया, तो ऐसे दिन गुजर जाने हैं। तो उसने 2 साल पहले खुदा के दूर अपने आप को पेश किया है, अब यसू से आने वाला है। बाइबल कहती है वो आसमान पर सब कुछ तैयार करके बैठा है और कुंवारियाँ सो गई, कुंवारियाँ सो गई, इंतजाम पूरा कर, इसका मतलब सब कुछ तैयार है, नीचे उसकी दुल्हन तैयार है, ऊपर दूल्हा तैयार है, तो वक्त तो पूरा है। तो फिर आप चाहिए ना कि आप भी दुआ करें, हालेलुया। कि जिब्राइल फरिश्ता है, इसराइल के लिए हमेशा खुशखबरी का फरिश्ता है। ये जिब्राइल फरिश्ता है, इसराइल के लिए हमेशा से खुशखबरी का फरिश्ता है। और जो मीकाईल फरिश्ता है वो इसराइल की सलामती का फरिश्ता है, इसराइल के बचाव के लिए मुकर्रर है, वो जंग व जदल का फरिश्ता है, हालेलुया। और जब नबी ने उसका मुतालिया किया सीफों का, तो उसने कहा था 70 साल खत्म होने वाले हैं और हम अपने वतन वापस लौट जाएंगे। और वो इसराइल की बहाली को देख रहा है, यरूशलेम को देख रहा है, खुदा की हैकल को देख रहा है कि हम वापस जाएंगे, हैकल नहीं बनाएंगे, पाक साफ करेंगे, वहाँ पर खूब प्रशिश करेंगे, वहाँ पर सुबह की कुर्बानी होगी, शाम की कुर्बानी होगी, सोख्तनी कुर्बानी होगी। वो फिर से दोबारा सब कुछ देख रहा अपने ख्यालों में। और दीदो आपको भी चाहिए कि आप दानियल की तरह मसीह यीशु को देखना शुरू कर दें। यीशु की ऐसा होगा, यीशु की ये करेगा, यीशु की ऐसे अपना जलाल जाहिर करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। ये चीज़ें अब आपको हर वक्त आंखें बंद करके दूर में सोचने की जरूरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल का शहर कौन सा था? दानियल का शहर कौन सा शहर था? हाँ जी, दानियल का शहर यरूशलेम। ये वो शहर जो अब 2000 साल से लानत का शिकार है, दोबारा तमीर किया जाएगा, दोबारा कायम किया जाकर हैकल में पहले जैसी इबादत कायम की जाएगी। अब यरूशलेम में फिर से कुर्बानी होगी, यौमिया नजराना पेश किया जाएगा। मैं अब की बात कर रहा हूँ, हालेलुया। अब इसराइल की और फलस्तीन की जंग लगी है, और आप नेट पर जब देखेंगे तो इसराइल के फौजियों ने जब भी हमला किया, उनकी मस्जिद अक्सा अल कदूस पर हमला किया। क्यों? क्योंकि उस जगह पर खुदा ने अपनी हैकल बनवाई थी। आमीन। और जब खुदा ने उन पर लानत की तो खुदा के खिलाफ हुए, तो खुदा ने सारे इसराइलियों को सारी ज़मीन पर, सारी दुनिया में तितर बितर कर दिया। ठीक है, तो बाकी पीछे रह गया एक कबीला, यहूदा का कबीला। और चूंकि खुदा ने उन पर लानत की थी, खुदा उनके साथ नहीं था, उनको खुदा ने छोड़ दिया। तो मुसलमानों के हाथ में इक़्तिदार आया, हुकूमत आई, और उन्होंने उस शहर को फतह किया, इसराइल पर हुकूमत की। और वहाँ पर उन्होंने जाकर जब फतह की तो उस वक्त उनका खलीफा था हज़रत उमर फ़ारूक, और उसने जाकर जब फतह की तो वहाँ पर उन्होंने अपनी नमाज अदा की, और बड़ी सदियों तक उस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर फ़ारूक पड़ा रहा। यही नाम चलता रहा सारी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान। और उसके बाद उन्होंने दोबारा वक्त के साथ साथ उसको बिल्डअप किया, दोबारा से रिन्यू किया करते करते फिर उन्होंने उसका नाम रखा अल कदूस, और अल कदूस, और फिर उसका नाम पड़ गया मस्जिद अक्सा। जब उनको पता चला कि हमारे पैगम्बर यहाँ से मिराज पर गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी किताबों के मुताबिक अल कदूस का नाम दिया। और अब खुदा उनसे राज़ी है, उनको वापस लेकर आ रहा है, और वो जगह खुदा ने खुद अपनी इबादत के लिए मखसूस करवाई है इसराइलियों के वसीला से कि ये मेरी इबादत यहाँ पर करें। तो अब वहाँ पर कोई दूसरा नहीं ठहर सकता। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ये खुदावंद से कलाम की आला बातें हैं, ये रुकते हैं और ये पूरी होंगी। वहाँ पर मैं ARY चैनल आज से बड़े साल पहले देख रहा था, और ये ख़ास खबर जब मैं मसीहत में आया, खुदगुजारी शुरू की, तो मेरा दोस्त था भाई अदील, तो भाई अदील ने वो क्लिप मेरे लिए रखा था
तो उसने कहा तारिक भाई ये देखो ARY मुसलमानों का चैनल है, तो उन्होंने दावा किया है कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें बनाकर नीचे उसकी फाउंडेशन तैयार कर दी है। किसकी फाउंडेशन? इसराइल की हैकल बनाने की फाउंडेशन तैयार कर दी है। इस मस्जिद के नीचे उन्होंने गहरी खुदाई करके सुरंगें निकाल के, और देखे खुदा का दिया हुआ माइंड, वो कहा नहीं ऊपर हम करेंगे। उसने कहा कि ये मस्जिद हवा में लहराई जा रही है, एक बम फटना है और ये बलडोज हो जाएगी, ये रेदा हो जाएगी, और फिर उन्होंने इस तरह साफ कर देना है मलबा, और नीचे उन्होंने फाउंडेशन पहले ही बनाई है। तो ऐसे जल्दी हैकल बन जाएंगे। इसी दुनिया के अंदर, इसराइल के अंदर ये बहुत जल्द होने वाला है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे खुदावंद का कलाम फरमाता है। आमीन। तीसरा टेम्पल ऑफ गॉड, खुदा की हैकल, खुदा का घर बहुत जल्द इसराइल के अंदर तामीर किया जाएगा, और वहां पर सुबह की कुर्बानी, शाम की कुर्बानी, सोख की कुर्बानी, सारी कुर्बानियां होंगी। आमीन। क्योंकि मज़बा पर कुर्बानी दी जाती है, और इसराइलियों के जानवर बड़े मर गए हैं। मैं ये कुर्बान करूंगा, मैं ये कुर्बान करूंगा, और अभी तक नहीं किया। वो बड़े जानवर कुर्बान करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये आम बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, क्या आपको दानियल के 17 हफ्ते याद हैं जो अभी मैंने पढ़े थे कि तेरे लोगों, तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर हो गए। क्या आपको कलीसिया ज़माने याद हैं? 7 कलीसिया ज़माने मुकाशवा के अंदर। अभी आप वहाँ तक थोड़े लोग पहुँचे हैं, थोड़े नहीं पहुँचे। जब उसका आगाज़ हुआ और कैसे हुआ था, और दानियल के ये 70 हफ्ते कलीसिया के ऊपर उठाए जाने से लेकर मुकाशवा 3रा बाब जब खत्म होता है तो 4था बाब शुरू होता है। तो उसके बाद कलीसिया जमीन पर नजर नहीं आती, आसमान पर चली जाती है, और वापस आने तक वो अपने खुदावन के साथ वापस तशरीफ फरमाती है। यही वो मुकाम है जिसका ये अता करता है। दानियल के तमाम 70 हफ्ते नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा 70वां हफ्ता, आखिरी हफ्ता, जिसकी बाबत मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 70वां हफ्ता, और एक हफ्ता 7 साल का बाइबल के मुताबिक है। आमीन। लिखा है, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। पहले 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? खताकारी का खात्मा। ये खताकारी क्या है? खता किसे कहते हैं? खता किसे कहते हैं? तो गलती को कहते हैं। इसराइल ने गलती क्या की है? आप ढूंढते हैं इसराइल ने क्या गलती की। रोमियो की किताब, उसका 11वां बाब, आप लिख लें इन हवालों को जल्दी, हवालों को लिखते जाए। रोमियो 11वां बाब जल्दी से निकालें। हालेलुया। रोमियो का 11वां बाब, इसराइल व उसके अंदर हकीकी जैतून है और गैर कौमें जंगली जैतून है। हम गैर कौमें जंगली जैतून है। हमें कोई नहीं पूछता था। इस तरह का देसी घी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और एक आम घी, उसकी वैल्यू खाक होती है। तो हम आम थे और वो देसी थे। वो बड़े आला जैतून है और हम जंगली जैतून है। और खुदा ने उनकी डालियां काट कर फेंक दी, और उनकी जगह हमें गैर कौमों को पेवस्त कर लिया उस दरख्त के अंदर। वो दरख्त कौन है? अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु की है। वो जैतून का दरख्त है। उसने अपने अंदर हमें पेवस्त कर लिया। आमीन, आमीन। भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से ना वाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया, एक हिस्सा सख्त हो गया है। और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो, वो ऐसा ही रहेगा। जब तक खुदा गैर कौमों के साथ काम खत्म नहीं करता। इसराइल अंधा था,
اسے کو خدا نے اندھا کر دیا. وہ گناہ اور خدا کے خلاف خطا کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ خدا نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں تاکہ ہم پہ وسطہ ہو جائے. کیا میری بات کی سمجھ آئی؟ دن رات وہ شریعت کو پڑھتے تھے. ان کے عالم 70 سال کے، 22 سال کے، 50 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے اور 80 سال کے، ان کے سارے لوگ شریعت کتاب کو پڑھتے تھے. اور وہاں پر شریعت کی آخری کتاب استثنا 18واں باب، لکھو استثنا 18واں باب. استثنا 18واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر مسیح یسوع کے بارے میں نبوت کی گئی ہے. جلدی سے نوٹ کرو. استثنا 18واں باب کے اندر نبوت کی گئی ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے بھائی تیرے لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں تجھ سے کلام کروں اور تو ان کے ساتھ کلام کرے، اور جو تیرا یقین کرے وہ میرا یقین کرے، اور جو تیرا یقین نہ کرے وہ میرا بھی یقین نہ کرے، تو میں اس کو اس جماعت میں سے کاٹ ڈالوں گا. ہاللیلویہ. انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم اس آگ کا دوبارہ نظارہ نہ کریں، کیونکہ ہم سے تو باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے، اور یہ خدا ہے اس آگ کے اندر، تو یہ تو ہمیں مار دے گا. جس نے کہہ دیا کہ 3 دن نہ کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے، نہ کوئی گندے کپڑے پہنے، اپنے گندے کپڑے سارے اپنے گھروں میں سے دھو کے صاف کر دو، اپنے گھروں کو صاف کر دو، اپنی چیزوں کو صاف کر دو، اپنے دلوں کو، بدن جان سوچوں کو پاک کر دو، میں پھر تیسرے دن تمہارے پاس آؤں گا. پاکیزگی کے بھی 3 دن، 3 کیا اسے کہتے ہیں شریعت کے مطابق گواہیاں. آمین. یہ خدا کب ملتا ہے؟ جب آپ پورے بدن جان روح تینوں پاک صاف ہو جاتے ہیں. بعد کا بدن پاک ہوتا ہے اور نیت خراب ہوتی ہے. بعد چرچ میں جا کر گناہ کر کے آ جاتے ہیں، بعد گناہ میں چرچ جاتے ہیں اور پاک ہو کر واپس آ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے جب خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور وہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کوئی اس کا یقین کرے گا زندگی پائے گا، جو اس کا یقین نہیں کرے گا میں اسے بدلہ لوں گا. یہ اسرائیل کی خطا ہے. اسرائیل کی یہ کیا ہے؟ خطا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح خدا تھا، ان کو پتہ ہی نہ چلا. یسوع مسیح خدا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا. وہ یسوع مسیح کو شیطان 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 ہی کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے بلزبول ہے، کوئی کہتا ہے بل دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ابلیس کی روح اس میں کام کرتی ہے، یہ سامری ہے. تو ہر فرقے نے جو اسرائیل میں تھا، اس نے شیطان کے سارے کاموں اور ناموں کو مسیح یسوع پر مسلط کر دیا. یہ کیا تھی ان کی خطا کاری. آپ دیکھو نا، آپ پادری کو چور ڈاکو کہتے رہے اور ڈاکو کو پادری کہتے رہے، اور لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. یسوع نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جو لمبے لمبے چولے پہنتے ہیں ان سے بچو. تو لوگ ان کو پادری کہتے ہیں اور جو پادری ان کو چور کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو لوگ کیا خطا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کی نہ مانیں. جو بھی لمبا چولا پہنتا ہے، کوئی کالا پہنتا ہے، کوئی وائٹ پہنتا ہے، کوئی نیلا پہنتا ہے، کوئی ہرا پہنتا ہے، کوئی کرنجی پہنتا ہے، اور کوئی آسمانی رنگ پہنتا ہے، کوئی زعفرانی رنگ پہنتا ہے، کوئی پیلا رنگ پہنتا ہے، کوئی لڑکیوں کی رنگوں کو زیادہ پتہ ہے. آپ نے دیکھا نا سارے پادری کوئی نہ کوئی مختلف چولا پہنا ہوتا ہے. ہاللیلویہ. خدا کیا فرماتا ہے؟ یہ جو چولے پہنتے ہیں ان سے بچو. اور اگر چولے یسوع نے کہا ہوتا نا کہ یہ چولے والے میرے لوگ ہیں، تو پھر ہم بھی چولے پہن لیتے. یسوع بھی چولا پہن لیتا، یسوع نے چولا نہیں پہنا تھا. ہاللیلویہ. خدا کو برکت دے. یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ خدا فطرت کے خلاف، اجنبی رحم کے بغیر خدا کے کلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں، خدا اپنے کام کو فطرت کے خلاف کر رہا ہے. خدا نے راست باز اسرائیل کو خطاؤں کی وجہ سے کاٹ ڈالا. اور اسرائیل نے کیا خطا کی؟ خدا نے فرمایا تم مجھے ہی خدا ماننا. میں روح ہوں اور ضرور ہوں، ہر جگہ پر ہوں، اور میں ہی ہوں اور میں ہی تمہارا خدا رہوں گا اور کوئی خدا نہیں. تم کسی بت کو، آسمان کے اوپر کی کسی کلائی چیز کو اور زمینی کلائی چیز کو، کسی جانور کو اور سمندر کی کسی بھی کلائی مخلوق کا نہ کوئی بت بنانا، نہ کوئی صورت، نہ مورت بنانا. انہوں نے بنا. یہ کیا ہے؟ ان کی خطائیں ہیں.
खता का खात्मा कर दिया जाए। उन्होंने 10 हुक्मों को तोड़ा। खुदा का कलाम फरमाता तू चोरी ना करना, उन्होंने की। तू ज़िना ना करना, उन्होंने ज़िना किए। खुदा ने फरमाया तू बगाने माल का लालच न करना, उन्होंने किया। खुदा फरमाता अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, उन्होंने किया। और इसकी वजह से पहला क्या है, खताकारी का खात्मा। इसराइल की जितनी भी खताएं थी उन सब में आला खता क्या है कि उन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल नहीं किया। ये उनकी खता है। यीशु मसीह बार बार कहते हैं तुम मुझे क्यों संसार करते हो, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी भेड़ें होती तो तुम मेरी आवाज सुनती। दरअसल मैं सबसे अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं एक भेड़ के लिए 99 को छोड़कर जंगल बियाबान में उसको लेने के लिए उतरा हूं। और वो एक कौन थी? एक कौन थी? 100 में से एक 99 को छोड़कर एक भेड़, और वो है आदम। आदम एक भेड़, खुदा उसको लेने के लिए आसमान से उतरा और बाकियों को छोड़ आया। हालेलुया। इसलिए ये है उनकी खता। और हम जो जंगली जैतून हैं, खुदा ने उनको जानबूझ कर आप और मेरे लिए अदा कर दिया। किनको? इस्राएल को। उन्होंने कहा कि हम तुझे मार डालेंगे। तू शैतान की मदद से ये सारे काम है। और मसीह यीशु ने फरमाया ऐ कफरनहूम, मैं कफरनहूम, कितने ही मौजदात मैंने तेरे दरमियान किए। अगर ये सब सदूम और अमूरा में मैं करता तब वो अब तक आखिर तक कायम रहता, लेकिन मैंने खुद तेरे पास आकर इतने मौजदात किए। अदालत के दिन तेरा उनसे भी बुरा हश्र होगा। ये उनके गुनाह है। जानते हैं हम, तू कुआरी से पैदा हुआ था, तेरे बाप के नाम का अभी तक नहीं पता। कौन है तू? हम नहीं तुझे जानते। तेरे अंदर बुरी रूह है। हालेलुया। ये क्या है? वो खुदा जो उनका बाप था वो उस पर थू थू कर रहे थे। वो खुदा के खिलाफ बोल रहे थे, मुंह को खोल रहे थे। आमीन। और हकीकी इस्राएल बच जाएंगे कब? फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा कि खुदा ने उनको अंधा कर दिया। खुदा ने उनको अंधा कर दिया है और हमें बचाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए थोड़े से मेंटल हो गए। वो देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं समझ रहे। इसराइल की खता को खत्म करने के लिए नबी कहता मैं आपको बताता हूं कि जब इसराइल की खता खत्म हो जाएगी, खुदा उस जंगली शाख को काट दे। जब इसराइल की खता खत्म होगी तो फिर क्या होगा? अब वो शाख खत्म होने वाली है कब? 70वें हफ्ते के अंदर। जब 17वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, 17वां हफ्ता कब शुरू होगा? याद रखना, जब आप नेट पर खबर सुन लें कि सारी दुनिया पर एक ही चर्च, एक ही वर्ल्ड ऑर्डर है और वो पॉप का है, उस दिन 17वां हफ्ता शुरू। हैकल बन जाएगी। हैकल के अंदर पॉप जाकर क्या करेगा? कुर्बानियां चढ़ाएगा। उस दिन 17वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। और खताकारी का खात्मा कब होगा? जब मुकाशफा 11वां बाब के 2 नबी आएंगे, मूसा और एलिया, खताकारी का खात्मा करने के लिए वो इसराइल को बचाएंगे। और जो पहले से मुकर्रर है, जिनके नाम बर्रा की किताबें याद में है, 1,44,000 वो बचाए जाएंगे इन 2 नबियों के वसीला से। खताकारी का खात्मा हो जाएगा। जो उन्होंने खता की थी उसका खात्मा हो जाएगा। वो खात्मा कैसे होगा? इस तरह खुदा ने इसराइल को अंधा कर दिया था और अब खुदा पाखरू अपनी दुल्हन को लेने के लिए गैर कौमों में उतरे हुए हैं। और गैर कौमों में से वो अपनी दुल्हन को इकट्ठा करके, अपने बेटे बेटियों को इकट्ठा करके आसमान पर ले जाएगा। आमीन। आसमान पर ले गया। और उसकी एक तमसील कहां पर मिलती है हमें? मिस्र के अंदर। जब मिस्र के अंदर गैर कौमों के साथ उस औरत का क्या नाम था जिसके साथ यूसुफ की शादी हुई थी? कौन बोला?
کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ خدا کو بتائیے۔ پیدائش کی کتاب کی بات کر رہا ہوں اور سب نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ اون کے پجاری، راہ کے پجاری، پوتی فار کی بیٹی آسنات۔ اور ایسے نام کہاں پر ملتے ہیں؟ ہندوستان میں۔ کاشینات، آشنات، شاکشی، مناکشی، ایسے نام ادھر ہی ملتے ہیں نا۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ آسنات وہ پجاریوں کی بیٹی تھی، بتوں کو ماننے والی تھی، اور وہ لڑکی غیر قوموں کی دلہن کو پیش کرتی ہے، اس لیے اس کا نام بتایا ہے۔ اور غیر قوموں میں سے جو یسوع کی بیوی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہاللیلویا، مسز جیزس، مسز جیزس، آمین۔ یسوع کی پیاری دلہن غیر قوموں میں سے، آمین آمین، کیونکہ دلہن سارے ملکوں میں اس کے لوگ ہیں، تو اوورآل ان کو ایک ہی نام دیا جائے، مسز یسوع، ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، متی کی انجیل اور اس کے 12ویں باب میں اگرچہ یسوع نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ ان پر ایمان نہ لائے، کیونکہ خدا نے کہا ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے، اور کان ہیں وہ سن نہیں سکتے، جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور میں نے تبدیل کر دوں۔ لیکن اس لیے ہوا کہ ہمیں موقع مل سکے، ہمیں موقع ملے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے کلام پیارے یسوع نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جو دل سے، یہ جو منہ سے مجھے اے خداوند کہتے رہتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کی خطا ہے، اس خطا کو ختم کرنا ہے۔ اور کلام فرماتا ہے خدا نے اپنے بچوں کو ان کی آنکھیں بند کر دیا اور اپنے دسترخوان سے دور کر دیا، اور انہیں روح کے دبلے پن کی طرف موڑ دیا، تاکہ ہم زندگی پائیں، غیر قومیں زندگی پائیں، ہمیں زندگی عطا ہو۔ اور 26 آیت میں لکھا ہے دوبارہ، اور یوں تمام اسرائیل بچ جائیں گے، جیسا کہ لکھا ہے نجات دینے والا سیون سے نکلے گا اور یعقوب سے بے دینی کو دور کرے گا۔ وہاں پر دفعہ لکھا ہوگا، دور کرے گا، دفعہ کا مطلب دور ہونا۔ ہاں، وہ ان دونوں میں سے ایک دن کو سیون پر آئے گا، وہ ان دنوں میں سے ایک دن سیون پر آئے گا، کوہ زیتون پر وہ اسے پہچانیں گے اور تمام اسرائیل جان لیں گے کہ یہ وہی ہے۔ تب غیر قومیں ختم ہو جائیں گی، یعنی ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ شاخ جو پیوند کی گئی ہے، خدا اس سے جو پھل حاصل کرے گا لے گا، اور وہ جنگلی شاخ ہوگی۔ اگر وہ جڑ پاک تھی تو وہ جڑ مقدس جڑ تھی، تو اس مقدس جڑ سے نکلنے والا پھل بھی مقدس پھل ہوگا۔ اور اگر وہ جڑ یسوع مسیح تھا جو داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، تو وہ جڑ اور نسل دونوں ہے۔ اگر وہ زندگی اس میں تھی تو یہودی نسل میں سے نکل آئے، یہودی نسل میں سے نکل آئے اور ان سے کاٹ دیے، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور ہم دیکھ سکیں۔ خدا نے جان بوجھ کر ان کو کاٹا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، تاکہ ہمیں موقع ملے اور ہم اسرائیل کے درمیان مل سکیں۔ آج بھی اسرائیل مسیحیوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے مکاشفہ کے مطابق ان کا ذہن، ان کا دل ہم سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ہم سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا، یہ مکاشفہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے پاس یہ مکاشفہ آخری ہفتے میں آدھا ہفتہ جب ختم ہو جائے گا، 7 سال مقرر ہیں، جب 3.5 سال ختم ہو جائیں گے تو 3.5 سال اینڈ والے 2 نبی وہاں پر اتریں گے، وہ بتائیں گے وہ سارے لیے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خبردار تم یہ کیا کرتے ہو، کیونکہ اگر خدا نے اصلی شاخ کو نہیں بخشا تو وہ جنگلی شاخ پر مزید رحم کیسے کرے گا جو پہلے سے جنگلی زیتون ہے فطرتاً۔ تو ہم گھومتے پھرتے ہوئے کہتے ہیں
میں پریسبیٹیرین ہوں، میں کیتھولک ہوں، میں آرتھوڈاکس ہوں، میں نیو اپوسٹولک ہوں، اور میں اسمبلی آف گاڈ کا ہوں، میں ونس ہوں، میں ٹونس ہوں، اور میں یہ وہ ہوں۔ نبی کہتا ہے اس کا خدا کے نزدیک کوئی مطلب نہیں۔ آپ کو کلام کا پتہ نہیں ہے، کسی سے پوچھو آپ مسیح ہیں، وہ کہے گا نہیں میں کیتھولک ہوں، کیتھولک میں ایسا نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کہ خدا کیا ہے؟ ان کی آنکھیں اندھی ہیں، ان کے کان بہرے ہیں، وہ صرف اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کاری کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، خدا کاری کو ختم کرنے کے لیے آپ کو روح القدس سے نئے سرے کا بپتسمہ لینا پڑے گا، آپ کی خطائیں ختم ہو جائیں گی۔ خطا کیا ہے؟ کوئی چیز کے خلاف جانا، میرے خلاف خطا کرنا، خدا کے خلاف خطا کرنا، بیوی میاں کے خلاف، میاں بیوی کے خلاف خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اور وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، وہ میں بہت غصے میں تھا لیکن سوری تم ایسے نہ کیا۔ دونوں بھی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے بھی دیکھو اپنا کلام واپس لے لیا، ان کو رعایت دی، ان کو معاف کیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا معاف کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل کی خدا کو ختم کرنے والا، اور اس 17ویں ہفتے میں کیا ہونے والا ہے؟ خدا اس کی خدا کو ختم کر دے گا۔ کب؟ آخری ہفتے۔ اور پھر تمام اسرائیل نئے سرے سے پیدا ہوں گے، تمام اسرائیل نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ کیسے؟ 1,40,000۔ کبھی کوئی ایک بندہ ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اسرائیل کے لیے خدا نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک ہی بار، ایک ہی دن میں، یک بار، ایک ہی دفعہ، جس طرح اسرائیل ایک ہی ہے نا، یعقوب اسرائیل ہے، تو وہ کیا اس کا نام تھا، ربکا کے پیٹ سے ایک بار ہی پیدا ہوا تھا۔ اور یہاں پر بھی خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پوری بنی اسرائیل قوم 1,40,000 ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پیش کریں گے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہے گا ادھر آؤ، خداوند یوں فرماتا ہے، یہ دیکھو یہ وہی خدا ہے اور یہی وہی خدا ہے۔ تو اب وہ کیسے کہیں گے آمین؟ کیونکہ اب خدا نہیں کر رہے، ہم اکثر نہیں کہتے کہ یہ وہ قبول کرے گا جن کے نام یسوع مسیح کی ہتھیلی میں کھدے ہوئے ہیں، جن کے نام برا کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ یسوع مسیح کے بپتسمے کو وہی کہے گا آمین۔ میں بردر جی دوبارہ لوں گا، دوبارہ لوں گی بپتسمہ، یہ یسوع مسیح کے نام سے میں بھی لوں گی، میں بھی لوں گا۔ اور جس کے نام نہیں لکھے وہ کہے گا بھائی صاحب بپتسمہ ایک بار ہی ہوگا، میں دوبارہ نہیں لے سکتا، دوبارہ نہیں میں لے سکتی، یہ گناہ ہے۔ گناہ تو آپ کر رہے ہو، غلط بپتسمے لے لے کے، اب ٹھیک لو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خطا کاری کا خاتمہ ہو گیا، کیسے ہوگا آپ کو بتا دیا ہے۔ اسرائیل کی خطا کاری کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کو قبول کریں گے۔ اور دیکھو ان کی خطا کاری کس نے قبول کی؟ کس نے قبول کی؟ دعا کے اندر کون بات کر رہا ہے؟ دانیل نبی دعا میں اپنے باپ دادا کی بدکاری پر آمین کر رہا ہے۔ تو ان کی خطا کاری خدا نے کہا میں ختم کر دوں گا اس دور میں، آپ پریشان نہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسرا ٹاپک کیا تھا؟ گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ کس کا خاتمہ ہو جائے؟ اب اسرائیل کے گناہوں پر غور کریں۔ لفظ ہے سالگرہ، لفظ ہے سالگرہ، ایک سال گرا اور جشن منایا۔ ایک سال گرا میری زندگی کا اور میں کیا کر رہا ہوں؟ کیک کاٹ رہا ہوں۔ بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے، میں 16 سال کا ہو گیا ہوں، میں 38 سال کا ہو گیا ہوں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ آپ کے 38 سال آپ کی زندگی سے گزر گئے ہیں اور کچھ سوچ کچھ بچار کر، کیونکہ 90 زبور کے اندر مرد دعا، مرد خدا موسیٰ نبی دعا میں کہتا ہے خدا جو میرے باقی دن رہ گئے ہیں مجھے وہ گننا سکھا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایک بڑی پارٹی ہوگی، میرے سارے خاندان اکٹھے ہوں گے، دیگیں دی جائیں گی
اور سب سے بڑا کیک بنایا جائے گا اور بتایا جائے گا 45 سال ہو گئے ہیں مجھے خدا سے دور ہوئے، جشن مناؤ، میرا کیک کاٹو۔ یہ کیا ہے؟ خطا ہے، یہ کیا ہے؟ خطا ہے۔ اور نبی جو خدا کے روبرو باتیں کرتے ہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر، تو وہ کہہ رہا ہے دعا میں خدا جو میرے زمین پر دن باقی رہ گئے مجھے وہ بتا دے۔ خدا کہتا نہیں بتانے۔ وہ کہتا مجھے بتا دے، مجھے پتا چل جائے 6 سال رہ گئے، 6 مہینے رہ گئے تو میں کوئی گناہ ہی نہ کروں، مجھے کوئی گالی نکالے، میں کہوں گا اچھا یار خدا تجھے برکت دے، میں کوئی گناہ کروں ہی نہ۔ خدا کہتا نہیں، ہاں یا نہ، سب کچھ پہلے بتا دیا ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں، بس جو کرو گے لکھا جائے گا۔ تو جب اس نے نبیوں کو نہیں بتایا تو سالگرہ کر کے میں کون سا پہاڑ فتح کر رہا ہوں، لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس لیے میں نہیں یہ مناتا، یہ مسیح ہے نا جو یہ سالگرہ نہیں مناتے، لیکن بڑے مسیح مناتے بھی ہیں۔ لیکن میں اپنا خیال پیش کرتا ہوں، آپ میرے عزیز ہیں، جو 10,000 روپیہ، جو 15,000 روپیہ اور جو 5,000 روپیہ میں نے اپنی بیٹی کی، بیوی کی یا اپنے سالگرہ پر لگانا ہے، کوئی چرچ کی کسی کام میں لگا لوں، خدا کی خدمت میں لگا لوں، کوئی بھوکھا ننگا ہے روڈ پہ جاؤں تو وہ میں ٹوٹے پیسے کروا کے 10 کے نوٹ کروا کے تو یہ سوچ آج کا دن میں پیدا ہوا تھا، چلو 2,000 روپیہ پکڑتا ہوں، پرچیاں کرواتا ہوں اور شروع ہو جاتا ہوں۔ جو بھی راستے میں لنگڑا آتا بکاری ہوگا 200 100 سب کو دے کے آتا ہوں، اور آخر میں ہاتھ آ کر کے خدا کے رشتے آج کے دن میں پیدا ہوا تھا تو انہیں مجھے اچھا کام کرنے کے لیے پیسے دی۔ یہ کون سی عقل مندی؟ ایک میرا عزیز ہے تو وہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو میں نے کہا تو بیوی بچے لے کے نانا آیا میرے سالگرہ پر، میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے، یار بھی چھٹے اتنی سینس نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا اور تو مجھے کہہ رہا میں تیری بیوی کی سالگرہ پر وہ گفٹ لایا تھا اور تو نے یہ لے کے آنا ہے۔ آج کل یہ لوگ منہ سے مانگتے ہیں، اس لیے یہ نفرت والے کام ہیں، یہ محبت عزت والے کام نہیں ہے میرے بھائیو، یہ خطا ہے۔ اور اسرائیل کا گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ کے لیے میں نے آپ کو سالگرہ کا پوائنٹ چھیڑا ہے، گناہ، گاف نون الف نا، گناہ، کہ جو بھی کرو گے اس کا جو سینٹیو ہے وہ بڑھے گا اور وہ موت کی طرف بڑھے گا۔ گناہ کرو گے تو آپ کی سزا بڑھے گی، جزا نہیں بڑھے گی، آپ موت کی طرف بڑھو گے، اور یہ ابدی جدائی ہے، موت خدا سے دوری ہے، اور موت کا مطلب ہے بدل جانا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ یار وہ مر چکا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں رشتوں کا، عزت بیزتی کا، دنیا داری کا، خدمت گزاری کا، اس کو کوئی سمجھ نہیں، اس کی باتیں ہر وقت چوری کی ہیں، بس ہر وقت اس نے کہنا وہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے۔ اور متی 27واں باب 21ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک کیا فرماتی ہے؟ اسرائیل کا گناہ لکھا ہے یہاں پر۔ خطا کاری کا خاتمہ اس طرح ہوگا، اور گناہ کا خاتمہ، گناہ کیا ہے؟ اسرائیل کی خطا کاری کو ختم کرنا ہے، اور گناہ کے خاتمے کے لیے اسرائیل نے کہاں گناہ کیا؟ انہوں نے اپنا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، نبی برہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اسرائیل کا کیا تھا؟ وہ ہے گناہ جو انہوں نے کیا۔ اب یاد رکھیں یہ اسرائیل ہے، یہ ہے کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ اور پلاطوس نے ان سے کہا میں یسوع کے ساتھ جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ یہ آپ کا یسوع ہے، یہ برابر ڈاکو ہے، اور میں آپ کے ہر سال آپ کی عید فصح پر ایک ڈاکو کو چھوڑ دیتا ہوں جسے تم کہتے ہو۔ اب میں یسوع کو تمہارے کہنے پر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بادشاہ سلامت، یسوع کو مت چھوڑنا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی۔ یاد رکھیں وہ کاٹ ڈالا جائے گا، اپنے لیے نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، اسے مصلوب کرو۔ وہ نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ پلاطوس کہتا ہے کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ اس نے تو کوئی برا نہیں کام کیا۔ لیکن انہوں نے کہا اور زیادہ چیخ کر اور زور سے کہا مجھے سلیب دو، اگر تم نے اس کو سلیب نہ دی تو تیری شکایت کریں گے کیسر کے ہاں، کیسر روم اگسطس کے پاس تیری شکایت نہیں کر جائے گی۔
کہ تو آپ نے اس کو ہم پر مقرر کیا ہے اور یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ہاللیلویا۔ جب پہلے تو نے دیکھا کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور اب یہ لوگ زیادہ ان کا بولی جا رہے، تو اس نے کہا پانی لے کر آؤ۔ اس نے پانی رکھا اور اسرائیل کے سامنے پانی میں دونوں ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کر اس نے اس طرح کہا، اس نے کہا میں اس معصوم بندے کے خون سے پاک ہوں، اور انہوں نے کہا تو پاک ہے، اس کا خون، اس کا قتل ہمارے سر پر اور ہماری اولاد کے سر پر۔ اور آسمان پر گناہ لکھا گیا، اسرائیل نے سب سے بڑا گناہ کیا، اور یہ آسمان سے فرشتہ اتر کر بتاتا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ اس لیے کہ سب سے بڑا، انہوں نے یسوع مسیح کو پہچانا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ سنو، یہاں ان کی غلطی تھی، یہاں ان کا گناہ ہے۔ پھر لوگوں نے کہا اس کا خون ہماری گردن پر، ہماری اولاد کی گردن پر، اور انہوں نے یہ کیا کیا، وہ ان کے لیے گناہ کا خاتمہ کر رہا تھا، یسوع مسیح کے لیے گناہوں کو ختم کر رہا تھا، اپنی قربانی دے رہا تھا، اور انہوں نے ایک اور گناہ کبیرہ کر دیا اور اپنے سارے گناہ لے لیا کہ یسوع مسیح کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اس کی حمایت میں نہیں بولے، اس کے خلاف بولے۔ وہ ان کو معاف کرنے کے سوا اور کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو خدا کا بھرا تھا، اور وہ صلیب پر جب وہ کہہ رہے کو صلیب دے دو، وہ صلیب پر چڑھ گیا، تو سارے کٹھے ہو کس کو کہہ رہے ہیں بڑی نبوتیں کرتا تھا، تو نے یار کی بیٹی کو زندہ کیا، تو نے وہاں پر مردہ زندہ کیا، تو نے وہاں پر مردہ زندہ کیا، تو نے لازر کو زندہ کیا، اپنے آپ کو بھی بچا۔ اب آپ بتائیں، یسوع مسیح کو چاہیے تھا اپنے آپ کو بچا لیتا وہاں؟ کیا یسوع مسیح کو صلیب پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا؟ جی میرے عزیزو، اگر یسوع مسیح ان کے شرط کو قبول کر لیتا اور فرماتا اے کیل میرے ہاتھوں سے نکل آؤ، تو نکل آتے۔ اس نے فرمایا لازر باہر آ جاتا، لازر میں باہر آ گیا تھا، تو کیل نہ نکل سکتے، اور یسوع مسیح آرام سے چل کے نیچے اتر آتے۔ آمین۔ لیکن یسوع مسیح اگر نیچے اتر آتے، اپنے آپ کو بچا لیتے، تو پھر دنیا کو نہیں بچا سکتے۔ یسوع مسیح وہاں پر گناہ کو ختم کر رہا تھا۔ کون سا گناہ؟ وہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو باغ عدن کے اندر گناہ ہوا تھا، ہوا کی ساتھ، ہوا کی زندگی میں جو گناہ ہوا تھا، اور اس گناہ میں ساری دنیا پیدا ہوئی، اور جس بات کو داؤد نبی بیان کرتا ہے، مجھے میری ماں نے گناہ میں پیدا کیا۔ اب بتاؤ، ماں گناہ میں پیدا کرتی؟ کیا میری ماں نے زنا کیا؟ میں زنا کاری سے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں۔ وہ کہتا مجھے میری ماں نے، روح میں پتا میری ماں نے، کون سی میری ماں نے؟ ہوا نے۔ اس نے کہا میری ماں نے گناہ میں مجھے سے برات سارے اسرائیلیوں کو، ساری نسل کو گناہ میں پیدا کیا۔ اس نے پہلے گناہ کیا اور بعد میں وہ آدم کے بچے کی ماں بنی۔ پہلے اس نے گناہ کیا، اور جو اس نے گناہ کیا وہ بکرے اور چھترے کے لہو سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر خدا کو نفرت ہے نا کسی گناہ سے، تو وہ ہے زنا کا۔ جب ایک عورت اپنے میاں کو چھوڑ کر کسی دوسرے بندے کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہے، تو خدا سب سے پہلے اس پر لعنت کرتا ہے۔ اس عورت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس مرد کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، وہ اجڑے چمن بن جاتے ہیں، اجڑے چمن۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر منہ کے اوپر اس طرح لیپ کرتے ہیں، وہ اپنی یہ لعنت کو چھپاتی ہیں، اور مرد بھی لعنت کو چھپاتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، اور خون کے اندر سے خدا کالے کالے چٹاک لگا دیتا ہے۔ کیا بات! یہ ہر ایک کے لیے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ہر بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی مقدس بہن آ جائے، اس کا منہ بھی خراب ہو۔ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ جو گناہ بہنیں کرتی ہیں یہ ان کے لیے ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہاللیلویا، آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ نہیں کہ جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو دکھ نہیں آتے، وہ تو دکھ کیسے کرے گا؟ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح صلیب کے اوپر گناہ کو ختم کر رہا تھا، اور انہوں نے اس گناہ کو یسوع مسیح نے صلیب پر ختم کیا، اور اسرائیل نے اپنے اوپر قائم کر دیا۔ تو اسرائیلی کون ہے؟ یسوع مسیح کے قاتل۔ اور جب جرمن میں یہودیوں کو خدا نے واپس بلانے کے لیے ہٹلر کو کھڑا کیا، تو ہٹلر نے کیا دعویٰ پیش کیا؟ ان کو قتل کر دو، انہوں نے میرے خداوند یسوع مسیح کو مروایا ہے۔ اس نے یہ بات کر کے یہودیوں کو قتل کروایا۔
क्योंकि उनका गुनाह उनके सर है। उन्होंने कहा, खुद बाइबल शहादत देती है कि इसका कत्ल हम करवा रहे हैं, हम इसके कातिल, और हमारी औलाद भी जितनी नस्ल पैदा होगी इसके कातिल। और जिब्राइल फरिश्ता उतर कर कहता है कि वो वाला जो गुनाह है ना, इन्होंने अभी करना है, वो गुनाह भी उन्होंने अभी करना था। लिखा है वो मंसूब आएगा, उसका कुछ भी नहीं बाकी बचेगा, और उसको कत्ल कर देंगे मंसूब, और वो मसीह उन्होंने कत्ल कर देना था। और वो यहूदियों जिन्होंने कत्ल किया। ये बात कहाँ पर लिखी है? हमारा तो पीछे जाके पढ़िएगा 26वें। और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूब कत्ल किया जाएगा, और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। ये देखो, ये दो बादशाहों के बारे में है, मंसूब यसुमसी, और लिखा है कि एक बादशाह आएगा, वो रोम का बादशाह था, उसका नाम था कैसर हेड्रियान। ये नबूवत है, नबूवत में नाम नहीं बताया जाता। एक कुंवारी बच्चा पैदा करेगी, बच्चे का नाम बता दिया, कुंवारी का नाम नहीं बताया। नबूवत है ना, ये था भेद, आधा बता देना है और आधा जब वक्त आएगा तब बताएगा। हालेलुया हालेलुया। ये दानियल 9वें बाब की 26वें पढ़ी आपके सामने। इसराइल का गुनाह खत्म। हालेलुया। गुनाह क्या है? कुफर। वो नहीं मानते थे कि वो मसीहा है। उसने हर वो निशान दिखाया, हर वो काम किया, लेकिन उन्होंने खुदा को शैतान कहा। इतना खुदा ने उनका ज़हन बदल दिया था। यसुमसी खुशहाली का बेटा है। यसुमसी खुशहाली क्या है? एक घर में कोई परेशानियां हैं, वहाँ पर खुशहाली जब आती है तो फिर सारे लोग हंसते रहते हैं। तो परेशानी ख़त्म होती है, कारोबार चलते हैं, तो जो भी घर में आता, बाप आता है तो वो घर में चीज़ें खाने वाली लेके आता है, पहनने वाले कपड़े लेके आता है। बेटे आते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। खुशहाली है। और जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का रूह रहता है, वहाँ पर खुशहाली है। आमीन। मिस्र के अंदर यूसुफ था, और यूसुफ जिस घर में था, उस घर की एक औरत थी, पुतीफार की बीवी। यस सर। कलाम कहता है कि पुतीफार की बीवी बहुत खूबसूरत, और कलाम फरमाता है कि जो यूसुफ था बहुत खूबसूरत। आमीन। इसकी तारीफ खुद खुदा, मेरे खुदा ने की है कि यूसुफ बड़ा खूबसूरत था। यस सर। और जब वो वहाँ पर जाता है तो 10-12 साल का है, और उस औरत के सामने वो बड़ा होता है। उसका बच्चा लगा, शैतान कैसे काम करता, उसका बच्चा लगा, और वो बड़ा, और वो 18-19-20 साल का हो। उसने उसको बुलाया अपने महल में। उसका मियाँ किसी दूसरे शहर में तिजारत के लिए गया था, पुतीफार। उसने उसको बुलाया और उससे कहा, इधर आओ। तो वो जाकर सामने खड़ा हो गया। जी मालकन। उसने उसको यहाँ से पकड़ा, इधर आओ, चलो मेरे गले लगो। उसने कहा नो। उसने कहा मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा, चलो मेरे साथ हम बिस्तरी करो। उसके अंदर खुदा का रूह था। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह समझता। मैं जब आया था यहाँ कितना छोटा था, और अब मैं बालक हो गया, मुझमें सेंस है। मैं तेरे साथ गुनाह करके अपने खुदा का क्यों गुनाह करूं? इसका अपने खुदा का गुनाह क्यों करूं? और तेरा मियाँ, उसने सारी चीज़ें मुझसे पूछनी है। मैं तेरे घर का मुख्तार हूँ, लेकिन मेरा जो मालिक है पुतीफार, वो तेरा मुख्तार है। तू उसका बदन है, मैं अपने मालिक के बदन को बेपर्दा क्यों करूँ? उसने कहा मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू, आई हिट यू। वो दोबारा बढ़ी और उसको पकड़ने की कोशिश की जबरदस्ती। औरत मर्द के साथ आज से सदियों पहले औरत मर्द के साथ जनाकारी कर रही है, याद रखना। और अब भी यही वक्त है, औरत मर्द के साथ जनाकारी करती है, मर्द नहीं कर सकता। मर्द की जरूरत नहीं है इतनी, औरत ही कहती है आ जाओ। ये बात समझ आ रही है?
جائے کوئی مرد بنتا ہے کہتا ہے کہ میں شاطر ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑی عورت کو بسا سکتا ہوں، جائے میں اسے کہتا ہوں اس عورت کو بسا کے دکھا، دانت نہ توڑ دے گی عورت، یہ عورت مالک ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، خود بلا رہی اندر آ میرے ساتھ ہم بستری کا۔ اس نے کہا نہیں، وہ پیچھے ہٹا، اور اس کے یہاں پر پرنا تھا، گمچا کپڑا تھا، اس دور میں وہ اپنے سر پہ رکھتا تھا، اس نے اس کو پکڑا اور وہ اس کو پکڑ گئی، اس نے کہا یہ دیکھو یہ میرے پاس، میں تمہیں الزام میں میں تمہیں مروا دوں۔ اس نے کہا کوئی چکر نہیں، جا۔ اس نے کہا ادھر آؤ ورنہ میں یہ بادشاہ کو دے دوں۔ اس نے کہا دے دو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے موت سے، اور اگر وہ جھوٹا تھا کہتا ٹھیک ہے جی جو کسی کروں گے تو میں کرنا۔ بادشاہ گھر سے دور اور بیوی پھر پیچھے دور چھڑے ہوا، کیا کریں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ نبی نے یہ خاص حوالہ یہاں پر دیا، میں اس کو ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا، یہ دیکھ نبی نے اس کا حوالہ یہاں پر دیا ہے کہ یسوع کی شادی کا بیٹا ہے، اور یوسف کے اندر یسوع مسیح کا روح تھا، اور یوسف کی شادی کا بیٹا۔ یوسف جہاں پر بھی تھا اس نے کہا میرے یہاں رہنے سے میرے خدا نے آپ کو برکتیں دی، اور جب وہ اس کا بندہ واپس آیا، مکار عورت نے مگرمچھ کے آنسو بہائے، چکنی چپڑی باتیں کی، لیکن کلام کا یہ مکاشفہ آج بیان کرنے لگا ہوں۔ بادشاہ اپنی بیوی کا یہ بیان سن لے رو کہ تیرے نوکر نے میرے ساتھ زنا کاری کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتا نہیں وہ ایسا نہیں ہے، تو وہ کہتی یہ دیکھو اس کا رومال ہے میرے پاس، وہ کہے اچھا بلاؤ اس کو، تلوار نکال کے کچھ بولنے بغیر شن اس کے گردن کاٹ دیا۔ لیکن اس بادشاہ کو پتا تھا کہ میں تو اس کو جو 12 سال کا تھا تب سے لایا ہوں، وہ تو بڑا پیارا ہے، وہ بڑا معصوم ہے، جی جی کر کے تمہیں تو وہ اپنی اماں اماں کہتا تھا، تو یہ اپنے دل میں بات کر رہا ہے، تمہیں اپنی ماں کہتا ہے کہ تو ایسے مجھے ایسے کہہ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اس کو میرے سے دور لے جاؤ، اس کو نظر بند کر دو، تو پریشان نہ مت، میں اس کو مروا دوں گا۔ اوکے چلو جاؤ، خدا نے انتظام اوکے کیا ہوا ہے؟ خدا نے انتظام کیا ہے، اور 20 سال کا وہ جوان تھا، خدا نے 10 سال اس سے دور کر دیا۔ جب وہ عورت مر گئی اور اس کی ایک بیٹی جوان ہوئی، آسنات کی بیٹی کے ساتھ بیاہ ہوا تھا، آسنات کے ساتھ ماں کہتی تھی میرے ساتھ بیاہ کر، اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ 30 سال کا ہوا اس نے خدمت شروع کی، اس کو خدا نے تخت پر بٹھایا، اور الاؤنسمنٹ ہوتی تھی، بغل بجائے جاتے تھے، چاہوں پر منادی کروا دی جاتی تھی، ہر خاص و عام کو اطلاع دی جاتی اپنے کام چھوڑ کر گھٹنے ٹیکے، کیونکہ یوسف آ رہا ہے، مصر کا شہنشاہ یوسف آ رہا ہے۔ نبی کہتا وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ دوسرا ٹاپک چل رہا ہے کہ گناہ کا خاتمہ۔ یوسف آ رہا ہے گناہ ختم کرنے کے لیے، ہر ایک گھٹنا جھک جائے۔ ہاللیلویا۔ یوسف جب وہ چلتا تھا کہیں پر تو لوگ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے کہ یہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اس بادشاہ کے اندر کس کا روح تھا؟ بادشاہوں کا بادشاہ اس کے اندر تھا۔ سجدہ کسے ہو رہا تھا؟ یسوع مسیح کو سجدہ۔ یسوع مسیح جسم میں کام کرتا ہے نا۔ ہاللیلویا۔ سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزو۔ اب اس کہانی کو مختصر کرتے ہیں اور آپ کو ایک خاص بات بتاتے ہیں۔ یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، اور وہ پیدائشی نبی تھا۔ نبی کہتا ہے نبی پیدائشی نبی پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد نبی نبی ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ دغا کی، اور مسیح جب اسرائیل میں پیدا ہوا اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ دغا کی۔ مسیح یسوع کو وہاں پر اس کے بھائی روبن نے 30 سکوں میں بیچ دیا، اور یہاں پر اسرائیل کے اندر 1.5 گھنٹہ لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ابھی دوسرا شروع ہوا ہے تو ابھی تو 6 ٹاپک ہے، تو یہ 3 ہی سے بن جائیں گے۔ آمین۔ اس لیے 1.5 گھنٹے تک بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تھوڑا ٹائم میں کہتا ہوں 3 ٹاپک ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، پھر آپ کے لیے زیادہ مسئلہ ہو۔ نبی کہتا ہے کہ خدا نے کس طرح ان کو گناہ سے بچانا ہے۔
उन्होंने गुनाह क्या किया था? अपने भाई को बेच दिया था, अपने भाई को बेच दिया था। और जिस भाई को बेचा था वही अपने भाइयों को बचाने के लिए तख्त पर पहले से मुकर्रर हो गया। और ये खुदा, नबी कहता है ये खुदा की तरफ से है। यूसुफ कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पौलों ने मेरे पौले को सीधा किया। और मैंने देखा है पौले इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए हैं, और सूरज चांद सितारों ने मुझे सीधा किया। अच्छा, 12 शहरों ने मुझे सीधा किया है। तो मैंने तो आपको पहले बता दिया था। तो ये वो कलाम है, खुदा ने तुम्हें मरने से बचाने के लिए पहले ही मुझे यहाँ पर बादशाह बना दिया है। अगर मैं बादशाह ना होता तो मैं तुम्हें कैसे यहाँ से नाज लेने देता। और खुदा ने वहाँ पर इसराइल के बेटे को बादशाह बना दिया ताकि इसराइली बच जाए। इसीलिए खुदा ने उनकी खता माफ़ करने के लिए कुंवारी में से एक मर्द को पैदा किया और वो इसराइल पर बादशाह हुआ। उसने अपना तख्त कहाँ पर लगाया? कोहे कली पर उसने अपना तख्त लगाया और वहाँ पर उसने गुनाह को खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा गुनाह? कि तुमने मुझे बेचा, तुमने मुझे मारा, तुमने गैर कौमों के रोमियों के हाथ में मुझे दे दिया, मुझ पर फतवे लगाए। ये मेरे लिए लिखा हुआ था कि ये मेरे साथ ऐसे हो और मैं तुम लोगों को बचाऊं। गुनाह का खात्मा। और अब सारा इसराइल तो नहीं ना बचेगा। किसी जगह पर लिखा है कि सारा इसराइल बच जाएगा, तो सारे से मतलब बिन्यामीन का, और सॉरी जो बिन्यामीन है, नबी ने कहा कि तुम्हारा वो छोटा भाई है कोई? उन्होंने कहा हाँ हमारा छोटा भाई बिन्यामीन है। तुम्हारा बाप भी जिंदा है? उसने कहा हमारा बाप भी जिंदा है। उसने कहा ठीक है, अपने भाई को ले आओ और ये नाज तुम्हें मिलेगा, और उसकी जगह पर एक बंदा तुम्हारा एक भाई इधर भी है। आमीन, आमीन। और यूसुफ किसको बुला रहा है? बिन्यामीन को। और बिन्यामीन इसराइल का बकिया है, इसराइल का बाकी हिस्सा है। 1,40,000 जो मुकाशफा की किताब में लिखे हैं। कहाँ पर? मुकाशफा कौन से बाब में लिखे हैं? कोई बताएगा? मुकाशफा 7वें बाब के अंदर, ठीक है। वहां पर 1,40,000 इसराइली हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए। औरत मतलब किसी क्रिस्टिया के साथ, ना ऑर्थोडॉक्स ना यहूदियों के वो जो 2-3 फिरके थे, फकी, फरीसी, सदूकी, आर्मीनी, वो किसी में शामिल नहीं हुए। वो अपने अपने काम कर रहे थे। जब यीशु मसीह की मुनादी हुई 1,40,000 वो उसी वक्त बदल गए। कैसे बदल गए? जब रूह कुद्दस ने हमारे दूसरे बाप के अंदर होकर कलाम किया, तुम अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। तो कितने एकदम से बदल गए? मसीह में कितने लोग पैदा हुए? 3,000। अगर वहां पर 3,000 पैदा हो सकते हैं तो 1,40,000 नहीं पैदा हो सकते। पैदा होने वो भी यानी कि नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, इस तरह जिस तरह वो पैदा हो। हालेलुया। और ये आपको मैंने कोड दिया, इसी तरह वो वहां पर बपतिस्मे को कबूल करेंगे। और कलाम फरमाता है कि जो असली यहूदियों का बाकी ग्रोह होगा वो बिन्यामीन को पेश करता है। और बिन्यामीन को पेश करता है तो खुदा ने अपने नबी को वहां पहले ही खड़ा कर दिया ताकि गुनाह का खात्मा हो जाए। और जब गुनाह का खात्मा कैसे होगा? गुनाह का खात्मा कैसे होगा? यूसुफ ने क्या किया था? यूसुफ ने कहा अपने भाई बिन्यामीन को लेकर आओ। और यूसुफ ने इसराइलियों के साथ बात करने के लिए इब्रानी एक मुतरजम रखा हुआ था कि उनको पता ना चले कि मैं इब्रानी हूँ, मैं इब्रानी बोल सकता हूँ जानबूझ के। तो खुदा हमारे साथ जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि अपने कलाम को जलाल दे। कोई कहता लो जी खुदा शैतान को मार नहीं सकता, शैतान अगर छोटा है तो फिर खुदा बड़ा तो उसको मार दे। तो शैतान इसके अंदर बोल रहा था जो ये बातें करता है, खुदा अपने लिखे को पूरा करता है। खुदा ने जो लिख दिया ना तो वो उसी के मुताबिक काम है। हमारी इस तरह का बोलने से
जान देने से कोई खुदा का कलाम नहीं बनेगा, क्योंकि खुदा खुदा है और इंसान कीड़ा है। कलाम कहता है तो कीड़ा है, कीड़ों की तरह हम खुदा के खिलाफ बोलते। आमीन। यूसुफ ने कहा कि जाओ अपने भाई को लेकर आओ, और जब यूसुफ अपने भाई को देखता है, वो अपने भाई को लेकर आते हैं, वो अपने बाप को लेकर आते हैं, तो वो अपने मुतरजम को कहता है जरा मैंने उनके साथ बात करनी है, तू भी बाहर चला जा। जितने भी नौकर चाकर यहाँ पर खड़े हैं सब बाहर चले जाओ। अब उससे सबक नहीं हो रहा, जब्त नहीं कर पा रहा। अपने छोटे भाई को देख लिया, यीशु जी तख्त पर बैठा है, और यीशु जी चाहता है कि जिस तरह गैर कौमें मेरे तख्त पर बैठी हैं, ये भी जल्दी जल्दी सारे आ जाएं, इस्राएली भी आ जाएं, मैं इनको भी माफ़ कर दूं। हालेलुया। तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उनको कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने बेच दिया। तो वो सारे कांपने लग गए, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, तुम्हें मार डालेगा। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये सब कुछ खुदा ने मुकर्रर किया है। उसने तुम पर पहले मुझे यहाँ पर भेज दिया, तुम्हारे आने से पहले, कि तुम जब परेशान हो तो खुदा तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ पर पहले मुकर्रर कर दे, मुझे पहले ही बादशाह बना दिया। खुदा फरमाता है कि यूसुफ इतनी जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से रोया, पूरे मिस्र को पता चला, फिरौन तक उसकी आवाज़ गई। अब हिसाब लगा ले आप, कैसा वो मुकाशफा, कैसा मुकाशफा उसके रोने से जो खुलता है। और अब इसका कलाम में कहाँ पर हम देखते हैं जिक्र है, और उस वक्त जब यीशु ने जब यूसुफ ने अपना आप अपने भाइयों पर जाहिर किया, तो यूसुफ की बीवी आसरा कहाँ थी? पीछे महल में। कहाँ पर थी? और जब यीशु से अपने भाइयों के दरमियान आएगा तो दुल्हन कहाँ पर होगी यीशु सी की? ऊपर आसमान। हालेलुया। दुल्हन यीशु सी की गैर कौमों में से खुदा यीशु सी पाक रूह ले जाएगा, आसमान पर छोड़ देगा, और उसके बाद इस्राएल अपने भाइयों के दरमियान आएगा, फिर उनको बचाएगा और फिर अपना आप जाहिर करेगा। और जिस तरह वहाँ पर उसने मैं यूसुफ हूँ, तो यही मंजर इस्राएल के अंदर होगा। तब गुनाह का खात्मा होगा। गुनाह का खात्मा यीशु ने स्लीप पर कर दिया, वो नहीं माने, वो गैर कौमों के लिए खात्मा होगा, उन पर कायम हो गया गुनाह, और वो गुनाह तब खत्म होगा जब वो दोबारा अपने हाथ दिखाएगा। अब ये हवाला कहाँ है? ज़करिया 12वां बाब। नबूवत की किताबें यसाया से शुरू करके मलाकी तक, और मलाकी से 3-4 किताबें पीछे ज़करिया। हालेलुया। ज़करिया 12वां बाब 10वीं आयत से गौर कीजिएगा सब। हालेलुया। क्या सबने निकाल लिया? उसे 12वां बाब, ज़करिया 12वां बाब निकाल लिया सबने? गौर करें 10वीं आयत से, बल्कि ये 7वीं आयत से पढ़ूंगा। और खुदावंद यहूदा के खैमों को पहले रिहाई बख्शेगा, ताकि दाऊद का घराना और यरूशलेम के बशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र ना करें। और जहाँ से हमने शुरू किया था दानियल 9वां बाब, और उसमें क्या था? तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर, तो यहाँ पर शहर लिखा है दाऊद का घराना और यरूशलेम के बशिंदों, तेरे लोगों और यरूशलेम के लिए। उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बशिंदों की हमायत करेगा। इस रोज, उस रोज, जिस रोज उसने खात्मा करना है गुनाह का, और उनमें का सबसे कमजोर उस रोज दाऊद की मानिद होगा, और दाऊद का घराना खुदा की मानिद, यानी खुदावंद के फरिश्ता की मानिद, जो उसके आगे आगे चलता हो।
और मैं उस रोज़ यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसद करूँगा। जब गुनाह का खात्मा होगा ना, तो सारे जितने भी इसराइल के खिलाफ सारे मुल्क के झंडे जलाते हैं ना, इसराइल के सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, खुदा फरमाता मैं उन कौमों को हलाक करने का कसद इरादा करूँगा उस दिन, और उस दिन उनको मारने का इरादा करेगा खुदा, और उन पर फजल करने का इरादा करेगा। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों 10वीं आयत, बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा। अब पाक रूह उन पर नाज़िल हो गया है, हालेलुया। और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। उन्होंने किसको छेदा था? यीशु मसीह को। और उसके लिए मातम करेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलफ काम होंगे कि जैसे कोई अपने पलौठे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा। इधर रमून के मातम की मानो जो मजदूम की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा। हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग, उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, सिमी का घराना अलग, उनकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। कौन? जिस रोज खुदा पाक रूह इसराइल पर नाजिल होगा तो उनके ज़हन और दिल खोल देगा, और वो यीशु मसीह को पहचानेंगे। जब यीशु मसीह के दरमियान उतरेगा, वो दुआएं करेंगे। दुआ करते करते खुदा पाक रूह आता है ना, तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह वहाँ पर आएंगे, उनको नजर आएंगे, उनकी कुर्बानी को कबूल करेगा खुदा यीशु मसीह, उनको नजर आएंगे। और उस मुकद्दस शहर में ये सारा जलाल खुदा उनका जाहिर होगा। और ये 17वें हफ्ते के आखिर में जो ये 17वां हफ्ता कौन सा बड़ा है? ये यीशु मसीह का 17वां हफ्ता है। यीशु जब जमीन पर आए तो 3.5 साल यीशु मसीह ने खिदमत की। गैर कौमों के लिए ये 3.5 साल की खिदमत की नहीं। इसराइल से शुरू हुई, गैर कौमों में आई, अब गैर कौमों से इसराइल में वापस जाएगी, तो फिर 3.5 साल यीशु की खिदमत होगी, तो 7 साल पूरे हो गए। ये 17वां हफ्ता है, 17वां साल है। हालेलुया। अब देखो कैसे मातम होगा जब किसी घर में कोई जवान बच्चा मर जाता है। उस घर में कैसा मातम होता है? बहनें लहदा बैन डाल रही हैं, बाप लहदा गश खा रहा है, और उसकी माँ लहदा हो, कोई होश नहीं आ रही। हर एक अपने अपने तरीके से उस मुर्दे के लिए रो रहा है, और वो उस पर रूह नाज़िल करेगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। जब पाक रूह पर नाज़िल होगा तो उनके जहन और दिल खोल देगा, तो फिर वो यीशु मसीह को पहचानेंगे। फिर यीशु मसीह को पहचानेंगे और यीशु मसीह से पूछेंगे, ये तेरे हाथों में शराब कहाँ से लगे? तो वो कहेगा, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं, रोते हैं जैसे कि उनका बच्चा मर गया है। वो बस इतना ही बताएगा कि मैं तुम्हारा वो मसीहा हूँ, ये तुमने मेरे साथ, ये तुमने ही मुझे कत्ल करवाया था, और तुमने कहा था कि मेरा कत्ल तुम पर, तुम्हारी नस्ल पर कायम रहेगा, और मैं उस गुनाह को ख़त्म करने के लिए आज फिर तुम्हें माफ़ करने के लिए आया हूँ। तो वो बुराई रोएंगे। इस तरह का मातम दुनिया में कभी नहीं हुआ। दोबारा ये मातम यरूशलेम शहर में होने वाला है। और आगे 13वां बाब, उस रोज गुनाह और नापाकी दोनों का दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। सोता किसे कहते हैं? चश्मा। तो चश्मा क्या है? जब चश्मा जारी हो जाता है तो बांदी नहीं होता, चश्मा बांदी नहीं होता, उसमें से पानी निकलता रहेगा, सारे शरीर का गुनाह साफ कर देगा, एक एक इसराइल के गुनाह धो देगा। और वो चश्मा जो इमानुएल की रगों से बहता है, ये वो चश्मा फूट निकलेगा जो इसराइल के गुनाह और नापाकी को धो डालेगा। और रब्बुल फाइज फरमाता, मैं उसी रोज मुल्क के बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूहों को मुल्क से खारिज कर दूंगा, झूठे नबियों को जिनके अंदर नापाक रूहें काम करती थी। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे कि तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदा का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। जब वहाँ पर खुदा के यीशु जाहिर होंगे तो उस वक्त अगर कोई झूठी नबूवत करेगा ना,
तो और कोई उनको मारेगा, उनके माँ बाप भी उसको छुरियाँ मारेंगे, ओए तू झूठा है। यीशु मसीह तो आ गया है। यीशु मसीह ऐसी बातें नहीं करता जैसे तू झूठ बोलता है। और उस रोज नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी गोया से शर्मिंदा होगा झूठे नबी, और कभी फरेब देने को पशेमान चादर ना ओढ़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं किसान हूँ। किसान क्या हाल चलाते हैं, खेत तैयार करते हैं, क्योंकि मैं लड़कपन ही से गुलाम रहा हूँ। और जब कोई उससे पूछेगा, गौर से सुनिएगा, जब कोई आकर मेरे खुदावंद यीशु मसीह से पूछेगा तेरी छाती पर ये जख्म कैसे लगे, तो वो जवाब देगा ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। ये वो जख्म है मेरी छाती पर जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। सारी रात कैफा के घर में कोड़े मारते रहे ये मुझे, ये मेरे बच्चे, ये मेरे लोग, ये मेरे भाई, सारी रात मुझे सर्दी में मारते रहे, मार मार के मेरा ये हाल कर दिया इन्होंने। ये वो मेरी छाती पर जख्म है, मेरे जिस्म पर, मेरी कमर पर, ये वो जख्म है। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह का लिबास उस वक्त कैसा होगा? माफ कीजिएगा, मैं आपके सामने ये बोलने लगा हूँ। इस तरह का लिबास होगा जिस तरह इसराइली खुले खुले लिबास पहनते हैं, और उसने वो जो लिबास पहना होगा वो यहाँ तक खुला होगा कि उसकी छाती के बाल नजर आए, और इस तरह जो वो निशान पड़े हैं जिसे पंजाबी में लाश कहते हैं, लाशें पड़ी हैं, और वो उभरे हुए निशान हैं, वो पक्के निशान पड़ गए हैं। और वो जिस्म जान में जो खुदा के तक उतरेगा तो वो कपड़े इस तरह खुले खुले पहन कर उस वक्त उनके सामने आएगा ताकि ये मुझे पहचान ले। मुकाशा की किताब में एक लिंक मिलता है, और वो खून से भरी हुई वो पोशाक पहनेगा। जब उसको मारा तो वो खून से जो पोशाक भरी थी, मेरे ख्याल में माफ़ी चाहता हूँ, खुदा माफ़ करना, वही पोशाक अभी तक उसके पास पड़ी होगी, चित्रों के साथ भरी हुई, खून से लथपथ, वही पोशाक वो पहन कर आएगा। मैं ख्याल पेश कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात से कोई इत्तेफाक ना करे सुनने वालों से भी सारी दुनिया में। मैं ख्याल पेश, मुकाशा में लिखा है कि वो खून से छिड़की हुई पोशाक पहनेगा, और उसकी रान और पोशाक पर ये नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है, और वो जब आएगा तो वो कहेंगे तू हमारा मसीहा है, तो ये तेरे हाथों में शराब कैसे, ये तेरी छाती पर निशान कैसे? तो कहेगा ये मेरे दोस्तों के घर से लगे। मैं सबसे अच्छा चरवाहा हूँ, और वो जो चरवाहे ज़मीन पर मैंने छोड़े थे सरदार का है, उन्होंने मुझे मरवा के ये बात। हालेलुया, हालेलुया। सातवीं आयत, रब्बुल फाइज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो, चरवाहे को मार के गला प्रागंदा हो जाए, और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। कैसे बोल की समझ आई? खुदावंद रब्बुल फाइज खुद फरमाता है कि ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक प्यारा है। खुदा का प्यारा कौन है? खुदा का प्यारा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, उसका बेटा जो सबसे प्यारा है। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, ये वो उसका रफीक, उसका प्यारा है। हालेलुया। लिखा गया तलवार तू मेरे चरवाहे को, जिसको मैंने दुनिया में चरवाहा में रखने की मुकर्रर किया है, वो मेरा प्यारा बेटा है, उस पर हाथ चला और बेदार हो, चरवाहे को मार। चरवाहा यीशु मसीह है। यीशु मसीह को तलवार किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? इसराइलियों को, जिन्होंने यीशु मसीह पर हाथ उठाया। और तलवार कौन है? रोम है। ऐ तलवार तू बेदार हो, तैयार हो जा मेरे बेटे को मारने के लिए। ये खुदा ने लिखा हुआ था कलाम में पहले से। और फिर गला प्रागंदा हो जाएगा और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। ये गला कौन है? यीशु मसीह की शागिर्द जो पहला गला था, और वो उस गले का चरवाहा था। जब चरवाहे को मारा तो सारे जो उसके थे अपना गला, उसकी भेड़े, वो भाग गए। यीशु मसीह को छोड़कर सब भाग गए। ये लिखा हुआ था। और यही नबूवतें नए आदनामे में जैसे जैसे पूरा होता गया, तो वैसे वैसे ये नबूवतें लिखी गई साथ साथ कि ये पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को मारा, उसके लोग भाग गए,
पहला गला अपना गंदा हो गया और लिखा है और अगली बात और मैं इन छोटों पर हाथ चलाऊंगा। ये छोटे कौन हैं? एक तो छोटे हैं खुदावंद यीशु मसीह के लोग। लिखा है कि इन छोटों को दिक ना करो, इनको मेरे पास आने दो, क्योंकि इनके फरिश्ते मेरे बाप के रूबरू उसको हर वक्त तकते रहते हैं। सातवें आसमान पर खुदा के लोग हर वक्त खुदा को देखते रहते हैं। आमीन। लिखा है और मैं इन छोटों पर हाथ चलाऊंगा। और खुदा फरमाता है कि सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस तहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। कब? जब गुनाह उनका खत्म हो जाएगा और उन पर मुनाजात और फजल की रूह खुदा नाज़िल करेगा। और उस रोज उनके दरमियान से नपाकी और उनका इसराइलियों गुनाह। क्या गुनाह था इसराइलियों का? ये दूसरा टॉपिक है। खुदाकारी का खात्मा हो और गुनाह का खात्मा हो। इसलिए कब्रान यीशु को नहीं पहचाना और यीशु को मसलूब करवाया और उसे शैतान कहा। इस गुनाह का खात्मा होगा जब उनके दरमियान पाक रूह नाज़िल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पास नाम में आप सबकी सलामती हो। आज दानियल की जो मुलाकात जिब्राइल फरिश्ते से हुई और जो फरिश्ते की मुलाकात दानियल से हुई और उसके आसमान से ज़मीन पर दानियल के पास आने के जो 6 मकसद थे, उनमें से कितने मकसद आज आपने पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं। अभी तो 4 मकसद हैं, तो 2 हफ्ते और लग जाएंगे। आमीन। आप चाहते हैं कि अब इसी तरह स्टडी को जारी रखें? खुदावंद सबको बरकत दें। इस किताब मुकद्दस का, इस खास अनवान का, इस गहरे मुकाशफों का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश से बरकत हो। खुदावंद सबको बरकत दे। और ये पहला हिस्सा है।